माँ ललिता, माँ राजराजेश्वरी, षोडशी, इन्हें त्रिपुरा क्यों कहते हैं? क्या त्रिपुरा का अर्थ वही है जो हमें पता है, या फिर ये थोड़ा और अधिक गहरा है? नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। इसका कारण ये है कि हम बहुत ही गहराई में उतरकर बहुत ही विस्तार से भगवती के बारे में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप एक अलग ही आयाम में, आप एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएंगे। ऐसी मेरी आशा ही नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अवश्य ही ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। आज की इस चर्चा का विषय भगवती त्रिपुरा सुंदरी तो है ही, परंतु जो उसका स्रोत है, अर्थात जो इसका सोर्स है, जिसके माध्यम से हम भगवती के बारे में और अधिक जानेंगे, वो है शक्ति महिम स्तोत्र। इसका एक और नाम है त्रिपुरा महिम स्तोत्र। इसे रचा है दुर्वासा ऋषि ने, और इस श्रृंखला का जो पहला भाग है वो पहले से ही इस चैनल पर है, जिसपे हमने फलश्रुति के बारे में चर्चा करी थी। अब हम आरंभ कर रहे हैं इस स्तोत्र को। तो सबसे पहले आता है प्रार्थना। प्रार्थना भगवती से है। वो कुछ इस प्रकार है। मातः ते महिमा वक्तुम शिवे नापि न शक्यते, भक्त्याहं स्तोतु निच्छामि प्रसीद मम सर्वदा। अर्थात, हे माता, आपकी महिमा का गुणगान करने में तो स्वयं शिव के पास भी शब्द कम ही पड़ेंगे, और मैं तो भक्ति से ही आपकी स्तुति कर रहा हूँ। कृपया अपनी कृपा, अपनी प्रसन्नता मुझ पर सदैव रखें। कितनी सुंदर ये प्रार्थना है। अब यहाँ से हम चलते हैं देवी की महिमा को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक शब्द जो है, जो दुर्वासा ऋषि ने रचा है, बहुत ही सुंदर है और गहरा है। श्री मातः त्रिपुरे परात् परतरे देवी त्रिलोकी महासौंदर्यार्णव मंथनोद्भव सुधा प्राचुर्य वर्णोज्ज्वलम उद्यद्भानु सहस्त्र नूतन जपा पुष्प प्रभमते वपुः स्वान्ते मे स्फुरतु त्रिकोण निलयम ज्योतिर्मयम वांगमयम। कुछ एक जगहों पर त्रिकोण के स्थान पर त्रिलोक आ जाता है, परंतु इससे अर्थ में कुछ बदलाव नहीं आता। अब हम सबसे पहले इस पूरे छंद का अर्थ समझ लेते हैं। एक एक शब्द को समझते हुए इसका अर्थ पहले हम समझते हैं, फिर इसका भाव, इसकी गहराई में उतरते हैं। परात् पर तरे का अर्थ है वो जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप वाली है। फिर है देवी। देवी का अर्थ ही दिव्य होता है, परंतु यहाँ पर अर्थ है दिव्य क्रीड़ा में जो तत्पर है। फिर जो आगे का भाग आता है, जो आरंभ होता है त्रिलोकी से, उसका अर्थ है तीनों लोकों के सौंदर्य रूप महासमुद्र के मंथन से। अर्थात जो तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान है, ऐसे महासमुद्र के मंथन से उत्पन्न अमृत, उसके समान आप अत्यंत उज्ज्वल हैं। फिर उद्यत भानु से जो भाग आरंभ होता है, उसका अर्थ है उगते हुए सहस्त्रों प्रातः कालीन लाल सूर्यों तथा सूर्योदय से पूर्व विकसित जपा पुष्पों के समान रक्तवर्णा कांतिमान आप ही है। फिर है त्रिलोक निलयम। निलय का अर्थ है रहने का स्थान। यहाँ पर त्रिकोण निलय और त्रिलोक निलय दोनों ही आ जाते हैं। त्रिलोक निलय का अर्थ हो गया त्रिलोकी, जो पूरी सृष्टि है, उसकी उत्पत्ति का स्थान भी आप ही है। और त्रिकोण निलय
का अर्थ है जो त्रिकोण में वास करती है। फिर है ज्योतिर्मयम। ज्योति से यहाँ पर अर्थ है सूर्य, अग्नि, चंद्र, इनका तेज, और जो इनके तेज से संयुक्त जो रूप है वो आप ही का है। वांगमयम अर्थात वाणी रूप। वाणी से अर्थ है परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। इनसे जो रूप बनता है वो भी ते वपुह, तुम्हारा शरीर है। अर्थात यहाँ तक ऋषि दुर्वासा ने सुंदरता से भगवती के बारे में बहुत ही गहराई से बात करी है कि वही परात्पर है, वही दिव्य है, वही त्रिलोकी है, वही उज्ज्वल रूप वाली है, सहस्त्रों प्रातःकालीन लाल सूर्यों के समान जिनका रक्त वर्ण है, जिनसे त्रिलोक की संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो सूर्य, अग्नि, चंद्र के तेज से युक्त है, जो परा, पश्यंती, मध्यमा, ऐसी वाणी से जिनका शरीर बनता है, स्वान्ते अर्थात मेरे हृदय में स्फुरतु, स्फुरित होए, त्रिलोकी। अर्थात कि हे देवी, आपका जो इस प्रकार का शरीर है, ये जो भाव है, ये मेरे हृदय में प्रकट हो, स्फुरित हो। ऐसा सुंदरता के साथ में देवी के बारे में बताते हुए ऋषि दुर्वासा भगवती से प्रार्थना करते हैं। तो इसमें देवी की महिमा भी है, देवी के रूप का वर्णन भी है, त्रिपुरा का वर्णन भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रार्थना भी हो गई है। तो महिमा भी है और प्रार्थना भी है। परंतु यहाँ पर अब हमें और अधिक गहराई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है, उद्यत भानु, त्रिलोकी, इन सब का अर्थ जुड़ा है श्री विद्या के साथ। आइए जानते हैं कैसे। अब सर्वप्रथम जो शब्द आता है त्रिलोकी, इससे त्रिकूट की भावना आती है, त्रिकूट की भावना बताई गई है। वामकेश्वर तंत्र में त्रिलोकी को त्रिकूट बताया है, जो बाला त्रिपुरा सुंदरी का त्रयाक्षर मंत्र है। त्रिलोकी के बाद में आता है उद्यत भानु, और साथ ही साथ आता है त्रिलोक निलयम। इन दोनों से जो बात आ रही है वो है उत्पत्ति की, और उत्पत्ति वामकेश्वर तंत्र में बताया गया है काम कलाक्षर से ही होती है, और इसी कारण उद्यत भानु और त्रिलोक निलयम ये जो पद हैं, ये कामराज कूट अर्थात जो द्वितीय कूट है उसकी भावना बताते हैं। फिर आता है ज्योतिर्मयम वांगमयम, ये भाग्यप्रद है, सारस्वत यहाँ पर भाव आता है, इसी कारण ये शक्ति कूट हो जाता है। भाग्यप्रद है और साथ ही साथ ये सारस्वत भाव भी है, इसी कारण ये शक्ति अर्थात जो त्रयाक्षर में जो तृतीय कूट है वो यहाँ पर आ जाता है। अब चूंकि ये पूरा पद जो आता है ये त्रिलोकी से आरंभ होकर के महासौंदर्यार्णव ऐसे आरंभ होता है, तो जो महासौंदर्यार्णव ये जो पद है ये वाक कूट है, वाग्भव कूट है। प्रथम कूट जो है बाला त्रिपुरा सुंदरी के त्रयाक्षर में, वो महासौंदर्यार्णव से ऐसा भावना यहाँ से प्रेरित होती है। और यहाँ पर एक और बहुत सुंदर सी बात है कि उद्यत भानु जहाँ पर शब्द आता है, वहाँ पर हम वर्ण जो लेते हैं वो सिंदूरी है। सिंदूरी वर्ण ये कामराज कूट के साथ में जुड़ा है। ये जो रंग है सिंदूरी, कामराज कूट के साथ में जुड़ा है, तो ये भी यहाँ पर एक रहस्य आ जाता है। संक्षिप्त में बात ये आती है कि ऋषि दुर्वासा ने इस प्रकार से शब्दों को गुथा है कि इसमें श्री विद्या का भी उद्धार हो जाता है। यहाँ से हमें श्री विद्या के भी कूटों के बारे में, उनके रहस्य के बारे में भी पता लग जाता है। अर्थात
इस एक छंद से हम श्री विद्या की भी उपासना एक प्रकार से कर रहे हैं। परंतु अब भी त्रिपुरा जो नाम है उसका रहस्य बचा है। तो उसके पहले हम एक और भाग को देखते हैं जो है श्री मातः, क्योंकि इसका अर्थ जो है वो थोड़ा सा और अधिक गहरा है। व्याड़ी कोश तंत्र में श्री जो है वो सर्व ऐश्वर्य युक्त है और माता ये आता है माँ अर्थात माया और अतः अर्थात पश्चात बाद में इससे। तो जो श्री मातः ये पूरा जो भाग है ये लक्ष्मी और सरस्वती है। ये बहुत ही बड़ा रहस्य है। श्री मातः त्रिपुरे अर्थात लक्ष्मी और सरस्वती, इस प्रकार से यहाँ पर इसका रहस्य उद्घाटित होता है। और चूंकि श्री और मातः ये हम इस छंद के आरंभ में ही उपयोग कर रहे हैं, इसका ये संबोधन हो जाता है देवी का। श्री अर्थात ऐश्वर्य अर्थात लक्ष्मी, मातः अर्थात जो माया से परे है वो है सरस्वती, अर्थात वो देवी जो ऐश्वर्य और संपूर्ण संसार को अपने शरीर में लिए हुए हैं। ऐसा हम संबोधन कर रहे हैं भगवती के बारे में, भगवती को। अब यहाँ पर हम चलते हैं त्रिपुरा के अर्थ को समझने के लिए। तो पहला जो अर्थ आता है वो ये है कि त्रि का अर्थ हो गया है तीन, और पुरा का अर्थ हो जाता है पहले। तीन कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इन तीनों से भी पहले से है, अर्थात वही जो सनातन है वही त्रिपुरा है। ऐसा सिद्धेश्वरी तंत्र में लिखा है, त्रिसृभ्यो मूर्तिभ्यः पुरातनत्वात् त्रिपुरा। त्रिपुरार्णव तंत्र में आता है त्रि अर्थात सुषुम्ना, पिंगला और इड़ा, और पुर जो है वो मन, बुद्धि और चित्त है। नाड़ी त्रयम ऐसा करके आता है तो त्रिपुरा। फिर यहाँ पर महाशक्ति के बारे में कहा है कि सभी बातें इनके बारे में तीन तीन है। मंडल, भूपुर, मंत्र, कुंडलिनी शक्ति, रूप, ये सभी तीन तीन है। जैसे मंडल देवी का त्रिकोण है, भूपुर में तीन रेखाएं हैं, मंत्र त्रयाक्षर है, कुंडलिनी शक्ति अर्थात सूर्य अग्नि चंद्र, इसी से ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ये भी तीन ही है। रूप जो है वो भी तीन है, ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी। ऐसा ही कुछ सुंदरी स्तव में भी आता है, ब्राह्मी रौद्री वैष्णवीति। आगे आता है पुरम शरीरम यस्या, अर्थात तीनों शक्तियां जो हैं जिस महाशक्ति का शरीर है, इस प्रकार से सुंदरी स्तव में बताया है। काम कला विलास में तो और भी अधिक गहराई से बताया है, जिसमें ज्ञत्रय आता है, अर्थात मेय, मातृ और मान। इनका अर्थ हुआ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता अर्थात जो जानता है वो है ईश्वर, ज्ञान अर्थात विद्या, और ज्ञेय अर्थात जिसको जाना जाए, जिसको जानना चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञाता ईश्वर है, ज्ञान विद्या है और ज्ञेय शक्ति है। यही ज्ञत्रय भी है। धामत्रय, ऐसा काम कला विलास में और आता है, धामत्रय देवी के तीन धाम हैं। बिंदुत्रय, रक्त, शुक्ल, मिश्र। पीठत्रय, पूर्णागिरि, कामरूप, जालंधर। इनके कूट भी तीन हैं, वाग्भव, कामराज, शक्ति। इस प्रकार से
त्रिपुरा का अर्थ जो है बहुत ही विस्तृत है। इसका संक्षिप्त रूप में जो हम भावना कर सकते हैं वो ये कि जो समस्त भूतों, समस्त तत्वों का समष्टि रूप है वही त्रिपुरा है। वो जिनकी हर वस्तु तीन तीन से है वो त्रिपुरा है। संपूर्ण संसार जिनसे है, जिनका रूप है, वही त्रिपुरा है। आशा करता हूं कि इतना विस्तार के साथ में शक्ति महिम्न स्तोत्र, त्रिपुरा महिम्न स्तोत्र का जो पहला छंद हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है ये आपको सुंदर लगा होगा। आगे हम बाकी के जो छंद हैं, कुछ जगहों पर 56 हैं, कुछ में 61 हैं, 56, 61, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। परंतु अगले जो वीडियोस होंगे उसमें हम एक एक छंद नहीं लेंगे। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, हम भागों में लेंगे। आगे आने वाला जो वीडियो है उसमें हम चक्रों के बारे में बात करेंगे। तो पुनः मेरी आशा यही है कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। त्रिपुरा के बारे में आपने और अधिक विस्तार से जो ये जाना है ये आपको एक अलग ही आयाम दे देगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।